भारत देश की शान है तिरंगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मेरे पीछे तिरंगा बना हुआ है। आज भारत देश की बेटियां इसी तिरंगे के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। भारत में मेडल जीत कर आने वाली बेटियों को आज वो मेडल्स गंगा में बहाने की नौबत आ गई है। भारत की अगर मैं बात करूं तो विदेशों में तिरंगा लहराकर जब भारत की बेटियां भारत वापस लौटी थी तो देश में जय जयकार के नारे गूंजे थे। लेकिन जिन पहलवानों ने देश का नाम विदेश में रोशन किया, जिस तिरंगे का नाम विदेश में रोशन किया, आज वही बेटियां दिल्ली के इंडिया गेट पर शाम 6 बजे अपने जो मेडल्स हैं, भारत के नाम से जो मेडल्स जीते गए हैं, इंडिया के नाम से जो मेडल्स देश में आए हैं, उनको गंगा में विसर्जन करने की बात सामने आ रही है। इस वक्त मेरे साथ किसान नेता मौजूद हैं, क्योंकि 28 मई को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना हुआ था, उसमें भी ये लोग शामिल हुए थे। जान लेते हैं कि बेटियों के सम्मान में जो सरकार बात करती है क्या वो सही है, क्योंकि बेटियों ने सम्मान की जो लड़ाई शुरू की थी अब वो कहाँ तक पहुँच चुकी है। मलिक साहब, आपका स्वागत है न्यूज़ 24 के साथ। सबसे पहले तो आप दर्शकों को ये बताइए कि आप किसान नेता हैं और किस ओहदे पे आप अभी तक हैं। मैं भारतीय किसान यूनियन टिक्कैत में उत्तर प्रदेश का महासचिव हूँ। मलिक साहब, ये बताइए कि आज बेटियों को जो भारत देश के लिए मेडल जीतकर विदेश से अपने हिंदुस्तान की ज़मीन पर पहुंची थी, आज उन्हीं बेटियों को, उन्हीं पहलवानों को जो मेडल्स हैं विसर्जन करने की नौबत आ चुकी है। आज देश के इतिहास में काला दिन लिखा जाएगा, क्योंकि सरकार बड़े बड़े नारे और बड़े बड़े होर्डिंग करोड़ों रुपए अरबों रुपया खर्च कर रही कि बेटियां पढ़ाओ, बेटियों के सम्मान के लिए, नारी सम्मान के लिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जो पिछले लगभग 1.5 महीने से देश की बेटियां बैठी हुई हैं जंतर मंतर पे, और उन्हें ज़बरदस्ती उठाया भी गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एक सांसद के खिलाफ FIR दर्ज भी हुई, जो कुश्ती संघ का अध्यक्ष भी हुआ करता था, और पोस्को भी उस पर लगा है। और देश में आज तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिस पर पोस्को लगा हो और वो गिरफ्तार ना हुआ हो। और देश में इतिहास भी है, पिछले एक बाबा आसाराम हुआ करते थे, जब वो एक गुमनाम चिट्ठी पे उन पर FIR हुई, बलात्कार की पोस्को लगा और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ तो FIR करने वाले लोग भी हैं, बयान देने वाले लोग भी हैं, लेकिन सरकार कथनी और करनी में अंतर है। और जो देश के लिए मेडल लाए थे, उसने पूरा का पूरा देश अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा था, और विदेशी धरती पर तिरंगा फहराने का काम देश की बेटियों ने और पहलवानों ने किया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात, लोकतांत्रिक तरीके से धरना देने पे भी उनकी बेइज्जती करी जा, उठाया जा, प्रोपगंडा अपनाया जा। लेकिन आज जिस तरह से आज दुखी होकर आज पूरा देश दुखी है, पहलवानों ने भी फैसला लिया है, बेटियों ने भी फैसला लिया है कि वे अपने मेडल गंगा में शाम को 6 बजे प्रवाहित करेंगे। ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात है, शर्म की बात है। और ख़ास तौर से उस समय और ज़्यादा शर्म की बात हो जाए जब जो सरकार नारा उत्तर प्रदेश का वो सांसद है ब्रजभूषण, और भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार भी बड़े बड़े नारे लगाती है बेटियों के सम्मान में और नारी सम्मान में। मलिक साहब, आप ब्रजभूषण जी की तुलना एक बाबा से कर रहे हैं, ये क्या सही है? बाबा का बड़ा साम्राज्य था, बाबा बड़ा नाम था, बड़े आश्रम थे। बाबा को भी जो है भारतीय कानून व्यवस्था के अनुसार, संविधान के अनुसार उसे सजा हुई और गिरफ्तार हुआ। लेकिन क्या ये उस संविधान से भी बड़ा हो गया? संविधान से भी बड़ा हो गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा हो गया? क्या प्रधानमंत्री कि क्या गुत्थी ले रहा है, क्या नहीं ले रहा सरकारों की, क्यों इसे गिरफ्तार नहीं कर रहा है? शुद्ध धमकी देता है ब्रजभूषण, अगर मुझे गिरफ्तार किया मैं प्रधानमंत्री और भाजपा की कलह खोल दूंगा। क्या पूरा का पूरी गंगा मैली है, पूरा का पूरा सब सारा सिस्टम ही भ्रष्ट है भाजपा में। मलिक साहब, नार्को टेस्ट की भी बात सामने आई थी, जिसमें ब्रजभूषण ने ये कहा था कि अगर मेरा नार्को टेस्ट होगा तो सभी खिलाड़ियों को भी अपना नार्को टेस्ट कराना चाहिए। इसमें सभी खिलाड़ी भी एग्री हो गए थे। तो फिर ये नार्को टेस्ट की बात भी आई, लेकिन न्याय नहीं मिला। अब दोबारा से जो पहलवान है वो दिल्ली के इंडिया गेट पर शाम 6 बजे जो है अपने जो मेडल्स हैं वो प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरीके से न्याय मिल पाएगा? सरकार की मंशा इंसाफ देने की नहीं है। जिस तरह से जो है नार्को टेस्ट की बात आई थी, बेटियों ने खुले तौर पर कहा था कि नार्को टेस्ट के लिए हम तैयार हैं, और उसी में जो है आगे बयानबाजी जो है ब्रजभूषण के द्वारा हुई। और
ये तो इतिहास है। अमेरिका में अली जिन्ना बॉक्सिंग का खिलाड़ी था और उसने इंसाफ न मिलने की वजह से नदी में अपना मेडल प्रवाहित किया था, और आज इतिहास है अमेरिका में, काला दिन लिखा जाता है। उस दिन कोई भी खेल वहाँ पे अमेरिका में नहीं होता। और अगर इस तरह की घटना भारत में भी हुई, इन बेटियों को इंसाफ नहीं मिला, अभी भी समय है 6 बजने में, अगर भारत सरकार इंसाफ उन बेटियों को दिला दे ठीक है, अन्यथा यहाँ से जो है इस दिन काले दिन के रूप में लिखकर कोई भी खेल का आयोजन या किसी सार्वजनिक आयोजन शायद इस देश में ना हो। आपने भारत देश की तुलना अमेरिका से की है, क्या ये सही है कि वहाँ के खिलाड़ी और यहाँ के खिलाड़ियों की तुलना आप काले दिन से भी कर रहे हैं? नहीं, अमेरिका की तुलना तो अमेरिका के पीछे माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री जी भागते हैं, अमेरिका में जाकर बड़ा सिर ऊंचा करते हैं। कम से कम उनका ज्ञान तो ले लो, उनका वो तो ले लो कैसी दूर वहाँ का कैसी व्यवस्था है। व्यवस्था जो देश के लिए सम्मानित होता है, विदेशों का एक नियम है, इसी तरह का काला दिन भारत में ना लिखा जाए। माननीय प्रधानमंत्री इस बात पर विचार कर ले और काम कर ले, अन्यथा इतने बड़े गौरव को जिसमें विदेशी की धरती पर बराबर तिरंगा लहराएगा और पूरे विश्व के टीवी चैनलों के माध्यम से पूरे विश्व ने देखा हो, और आज वो तिरंगा ही शर्म से झुका हुआ है। ये दुर्भाग्य की बात है भारत सरकार के फैसले के कारण। आप लोग जो खिलाड़ी हैं, आज जो पहलवान हैं, आज हरिद्वार में अपना मेडल से विसर्जन की बात कर रहे हैं, तो आप लोग क्या अपील करते हैं ताकि देश में जो व्यवस्था है वो बनी रहे, देश का जो तिरंगा है उसका सर गर्व से ऊंचा रहे? आप लोग क्या अपील करेंगे? चौधरी राकेश टिकैत ने जी और हम लोगों ने भी अपील की है कि उन खिलाड़ियों को मनावें, और जो संघर्ष की बात होगी, जो सामाजिक संगठन या खाप पंचायत या संयुक्त किसान मोर्चा जो निर्णय लेगा, चाहे वो सड़क से लेकर संसद तक का आंदोलन हो, चाहे वो शांतिपूर्वक धरना हो या जेल भरो आंदोलन हो, तो वो किया जाएगा। जो संवैधानिक तरीके से जो भी निर्णय लिया जाएगा वो आंदोलन को आगे किया जाएगा। मनाने का प्रयास बेटियों को चल रहा है। खाप चौधरी भी जो उम्मीद करी जा रही पश्चिमी उत्तर प्रदेश को होकर खिलाड़ी गुजरेंगे, तो उन्हें मनाने का प्रयास करने का काम किया जा रहा। धन्यवाद मलिक साहब हमसे बात करने के लिए। देखिए, जिस देश के तिरंगे की हम लोग चर्चा करते हैं, देश की आन बान शान तिरंगे को बताते हैं, उसी तिरंगे को लेकर के विदेश में जो हमारे खिलाड़ी जाते हैं और वहाँ पर तिरंगा लहरा कर अपने देश का नाम रोशन करते हुए वहाँ से मेडल्स जीत कर लेकर के आते हैं। और जो भी विनर्स आते हैं उनको देश के प्रधानमंत्री सम्मानित भी करते हैं। आपने देखा भी होगा, जब कुछ समय पहले खिलाड़ी भारत वापस लौटे थे तो देश के प्रधानमंत्री ने उनको शायद सम्मान कहा था कि आप मेरे परिवार का हिस्सा हो। लेकिन आज वही बेटियां धरने पर बैठी थी। 28 मई में धरना खत्म हुआ। उसके बाद भी जब यहाँ के पहलवानों को न्याय नहीं मिला तो देश की बेटियों ने कदम उठाया अपने मेडल्स को गंगा में विसर्जन करने का। हालांकि न्यूज़ 24 और देश की जनता सभी पहलवानों से यही अपील करती है कि ऐसा कदम ना उठाए। देश का तिरंगा, देश के मेडल्स इस जनता की शान है, देश की आन है। कृपया इन्हें बचा करके रखें। परिस्थिति कैसी भी हो, संघर्ष की लड़ाई आप लोगों की आगे तक जारी रह सकती है, क्योंकि बहुत से संगठन आप लोगों के साथ हैं। लेकिन मेडल्स को विसर्जन करना, ये न्यूज़ 24 आम जनता आप लोगों से अपील करती है, कृपया ऐसा कदम ना उठाए। शामली से अपने सहयोगी पंकज के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।